नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू भारती और प्राइम भारत न्यूज पे हमारे साथ में लोटरनाम निषाद जी हैं। अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनाव आयोग पर जिस तरीके से कटाक्ष किया गया और उसके बाद में एक सफेद कपड़े को उनको भेंट किया गया प्रतीकात्मक रूप पर, क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? और मिल्कीपुर जो चुनाव है उस मामले पर यह मुद्दा उछल के आया था, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, कल समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सफेद कपड़ा, जिसे हमारे यहाँ कफन कहा जाता है, जब कोई पुरुष की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार जो है सफेद कफन में लपेट करके किया जाता है। महिलाओं का जो है रंगीन कपड़े में किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने जो है कि जो वहां गड़बड़ी जो है प्रशासनिक अमले के द्वारा कराया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की जा रही थी। बार बार शिकायत करने के बाद भी निर्वाचन आयोग जो है कि उसको संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों की अर्जी देने के बाद भी वह जो है कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी नहीं किए। अभी तक निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको जो है लोकतंत्र की रक्षा की दी गई है, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी के द्वारा शिकायत करने के बाद भी निर्वाचन आयुक्त ने संज्ञान नहीं लिया, तो समझिए कि निर्वाचन आयोग की मौत हो गई है। तो समाजवादी पार्टी ने जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है निर्वाचन आयोग को सफेद कफन दिया है। यह हमारे हिंदू धर्म और सनातन परंपरा के बिल्कुल जो है कि अनुरूप है। तमाम सारे सर्वे जो है दिल्ली में जो चुनाव भी हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को पीछे दिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इन सर्वे को और इस जो अभी तक जो चुनाव हुआ दिल्ली का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव हुआ था, सारे मेन स्ट्रीम की मीडिया समाजवादी पार्टी को कई सीट दिखा रही थी? 4 सीट दिखा रही थी। इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की नंबर 3 की पार्टी बनी। यह दिल्ली में जो ये गड़बड़ी करने का ये जो जितनी गोदी मीडिया है, यह पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने ताता थैया ये करते हैं, नंगा नाच ये करते हैं। उनके रहमो करम पर ये जीते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, समाजवादी पार्टी को 4 सीट कोई दिखा रहा था, कोई 5 सीट दिखा रहा था, कोई 7 दिखा रहा था, दहाई के नीचे दिखा रहा था। उसी तरह से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ। देखिए, वहां भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने गड़बड़ी, जहां मुस्लिम बेल्ट था वहां पर जो है कि तमाम जो है कि वहां भी गुंडाई करने का प्रयास किया गया, क्योंकि दिल्ली में जो है जो पुलिस प्रशासन है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अधीन आता है। वहां भी गुंडाई करने का प्रयास किया गया। लेकिन आप देखना, जब परिणाम आएगा तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी जो है 43 से लेकर के 47 सीट के साथ बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी, चाहे लाख कवायद कर ले गुंडई, लेकिन दिल्ली में फिर से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार की पुनर्वापसी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की मजबूत होने से वहां पर अरविंद केजरीवाल का नुकसान हो रहा है, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या सच साबित होगा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने से निश्चित रूप से जो वोटों का बिखराव जो हुआ है उसका लाभ कुछ हद तक जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और लेकिन वह उतना बुरी स्थिति नहीं हुई है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जनता की जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं होती है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बिजली और पानी की हो, तो आम आदमी पार्टी ने मध्यम वर्ग की समस्याओं का समाधान करने का जो है बेहतरीन काम किया है। और निश्चित रूप से वह जनता जो आम आदमी पार्टी की सरकार से लाभान्वित है, लाख इनके प्रयास के बाद भी वह आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन के रहेगी। तो लोटरनाम निषाद जी थे जिन्होंने अपनी बात रखी, और किस तरीके की रिपोर्ट लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और बने रहिए प्राइम भारत न्यूज के साथ।